हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विद अर्जुन में। दोस्तों, अगर आप भी बहुत ही कम समय में अच्छी इंग्लिश बोलना, पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए। दोस्तों, मैं एक एक वर्ड को पहले पढ़ के बताऊंगा ताकि आप सही से इंग्लिश पढ़ पाओ। उसके बाद एक एक सेंटेंस का हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा ताकि आप सही से इंग्लिश को बोल पाओ। तो वीडियो के लास्ट तक रहिएगा ताकि आप यहाँ से इंग्लिश सीखो और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओ। तो दोस्तों, आज का पहला सेंटेंस आपके सामने है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। दोस्तों, ये लेट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी काम को करने देना, ठीक है, या किसी काम को चालू करना। जब भी आप लेट अस, ये जो है शॉर्ट फॉर्म है लेट अस का, लेट्स, इसका मतलब होता है चलो हम। अस का मतलब तो हम होता है। चलो हम स्टार्ट। स्टार्ट मतलब शुरू करना दोस्तों। फ्रॉम मतलब से। हियर का मतलब यहाँ। चलो हम यहाँ से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। चलो हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह से ही बोलेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। चलो हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। कॉल मी इन द इवनिंग। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? कॉल का मतलब होता है बुलाना, फोन करना, पुकारना। तो कॉल का बहुत सारे हिंदी में मतलब होते हैं। तो कॉल का मतलब हुआ फोन करना, ठीक है। फोन करना। कॉल मतलब फोन करना। मी का मतलब मुझे। मी मतलब मुझे। इन का मतलब मैं, या इनका मतलब को भी होता है। द इवनिंग, यह द जो है एक आर्टिकल है। इवनिंग का मतलब शाम। तो यहां से यहां तक इसका मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? मतलब होगा मुझे शाम को फोन करना। कॉल मी इन द इवनिंग, मुझे शाम को फोन करना। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। अगर आप यहाँ चाहे तो और भी बना सकते हैं, जैसे कि कॉल मी इन द आफ्टरनून, मुझे दोपहर में फोन करना। कॉल मी इन द नाइट, मुझे रात में फोन करना। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बनेंगे दोस्तों, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही इंग्लिश आपकी इंग्लिश में पकड़ मजबूत होगी। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम टोटली। आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूँ, मैं हूँ। टोटली मतलब पूरी तरह से या बिल्कुल। ठीक है, तो पूरी तरह से, पूरी तरह से मैं, आई एम टोटली टायर्ड। टायर्ड का मतलब थका हुआ। ठीक है दोस्तों, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, जो कि बताया थर्ड फॉर्म है दोस्तों कि आई एम टोटली टायर्ड। मैं पूरी तरह से थका हुआ हूँ। आई एम टोटली टायर्ड, मैं पूरी तरह से थका हुआ हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, डोंट टेक इट पर्सनली। डोंट का मतलब होते दोस्तों मत या नहीं। टेक का मतलब होता है लेना। इट मतलब इसे। पर्सनली मतलब वो दोस्तों होता है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत रूप से। पर्सनली का मतलब व्यक्तिगत रूप से। तो डोंट टेक इट पर्सनली, इसे व्यक्तिगत रूप में मत लो, या फिर इसे व्यक्तिगत रूप से मत लेना। डोंट टेक इट पर्सनली। नेक्स्ट सेंटेंस है, कम एंड सिट विद मी। कम का मतलब आना, तो आओ। एंड का मतलब और। सिट मतलब दोस्तों होता है बैठना। सिट का मतलब बैठना। सिट एंड
कम एंड सिट विद मी। विद मतलब साथ में, इसको विद पढ़ेंगे दोस्तों, साथ में मतलब, मी मतलब मेरे। कम एंड सिट विद मी, आओ और मेरे साथ बैठो, कम एंड सिट विथ मी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कीप दिस मैटर प्राइवेट। कीप का मतलब होते हैं दोस्तों रखना, दिस मतलब यह, मैटर, मैटर का मतलब होता है बात या मामला, प्राइवेट का मतलब होता है निजी। तो यह मामला निजी रखना, दिस, कीप दिस मैटर प्राइवेट, यह मामला जो है निजी रखना, कीप दिस मैटर प्राइवेट, यह मामला निजी रखना। दोस्तों एक एक वर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अगर आपको एक वर्ड का भी मीनिंग नहीं पता रहता है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिस का मतलब सही में नहीं जानते हैं, तो आप इसे बोल ही नहीं पाएंगे। कीप मैटर प्राइवेट, दिस का मतलब यह, तो यह मैटर निजी रखना। इस तरह सेंटेंस को हम बोलते हैं और बनाते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही इंग्लिश अच्छी होगी। इट इज माई ओपिनियन, इट का मतलब होता है यह, इज का मतलब है, यह है, माई मतलब मेरा, ओपिनियन मतलब विचार, यह मेरा विचार है। इट इज माई ओपिनियन, यह मेरा विचार है। ठीक है, अब यहाँ पे ओपिनियन की जगह एडवाइस लगा सकते हैं। इट इज माई एडवाइस, यह मेरा सुझाव है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आपके सामने, डोंट टेक इट। डोंट का मतलब मत या नहीं, टेक का मतलब लेना, टू लॉन्ग, टू का मतलब बहुत, लॉन्ग का मतलब होता है समय। यहाँ समय की बात हो रही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है डोंट टेक टू लॉन्ग, इसका मतलब बहुत समय मत लेना। डोंट टेक टू लॉन्ग, बहुत समय मत लेना या अधिक समय मत लेना। ठीक है, वेट फॉर मी आउटसाइड। वेट का मतलब प्रतीक्षा करना या इंतजार करना, फॉर के लिए, मी का मतलब मेरे, आउटसाइड का मतलब दोस्तों बाहर। मेरे लिए बाहर इंतजार करना, मेरे लिए बाहर प्रतीक्षा करना, वेट फॉर मी आउटसाइड, मेरे लिए बाहर इंतजार करना। ठीक है, गिव मी वन मोमेंट। गिव का मतलब दोस्तों देना, मी का मतलब मुझे, मुझे देना, वन मोमेंट, एक, मोमेंट का मतलब होता है पल या क्षण, तो मुझे एक पल देना या फिर मुझे एक क्षण देना। ठीक है, मुझे एक पल देना या मुझे एक क्षण देना, गिव मी वन मोमेंट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, ही विल डू इट टुमारो। ही मतलब वह, विल का यूज हम कब करते हैं, जब फ्यूचर की बात होगा, गागेगी, वह कल करेगा, इसका मतलब ही विल डू इट टुमारो, वह करेगा, वह करेगा, ही विल डू इट मतलब इसे, डू का मतलब करना, लेकिन ये मेन वर्ब है, इसके साथ हम गागेगी का यूज करेंगे। टुमारो कल, आने वाला कल, ही विल डू इट टुमारो, वह इसे कल करेगा, ही विल डू इट टुमारो। अगर मैं यहाँ पे बोलता जो वो यहाँ पे नहीं करेगा तो क्या बोलते, ही विल नॉट डू इट टुमारो, वह इसे कल नहीं करेगा। ठीक, अगला सेंटेंस, पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई। पुट का मतलब रखना, द क्लॉथ्स मतलब कपड़े, टू ड्राई
टू का मतलब को, ड्राई का मतलब सुखाना। पुट द क्लोथ्स टू ड्राई, कपड़े सुखाने को रख दो। पुट द क्लोथ्स टू ड्राई, कपड़े सुखाने को रख दो। बेक द चपातीज, बेक मतलब दोस्तों सेकना, बेक का मतलब सेकना। द चपाती, चपाती का मतलब रोटी। अ लिटिल मोर, अ का मतलब एक आर्टिकल है, एक। लिटिल मतलब हल्का। मोर मतलब और। ठीक है। बेक द चपाती और लिटिल मोर, थोड़ा रोटी को और सेक दो, या फिर हल्का रोटी को और सेक दो। बेक द चपाती और लिटिल मोर, थोड़ा रोटी को और सेक दो। ठीक है। सी हिम ऑफ, सी हिम का मतलब होता है उसे। हिम विदा करो। सी हिम ऑफ, हिम का मतलब उसे, सी मतलब देखना होता है, ऑफ का मतलब जब सी ऑफ हो जाएगा तो विदा करो हो जाएगा दोस्तों। सी हिम ऑफ, उसे विदा करो। आई एम फीलिंग कोल्ड, आई का मतलब मुझे या मेरे को या मुझे। ठीक है। एम का मतलब हूँ। फीलिंग कोल्ड, फील का मतलब होता है दोस्तों महसूस करना। जब भी आईएनजी आ जाएगा तो महसूस कर रहा है। कोल्ड मतलब ठंड। आई एम फीलिंग कोल्ड, इसका मतलब हो जाएगा मैं ठंड महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग कोल्ड, मैं ठंड महसूस कर रहा हूँ या मुझे ठंड लग रही है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, रोल द चपातीस, रोल मतलब बेलना। द चपातीस का मतलब रोटियां। रोल द चपातीज, रोटियां बेल दो। रोल द चपातीज, रोटियां बेल दो। ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई का मतलब होता है दोस्तों कोशिश करना, कोशिश करना। टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड का मतलब समझना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो क्या होगा इसका मतलब समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का प्रयास करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। दोस्तों मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको वीडियो अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करूं ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो पाए और आप अच्छे लेवल पर इंग्लिश सीख पाओ। आई फील पिटी फॉर हिम, आई का मतलब मुझे, फील का मतलब महसूस। आई फील पिटी, पिटी मतलब दया या माया। फॉर मतलब के लिए, हिम मतलब उसके, उसका या उसके। आई फील पिटी फॉर हिम, मुझे उसके लिए दया आती है। इसका मतलब हो जाएगा आई फील पिटी फॉर हिम, मुझे उसके लिए दया आती है। अगला सेंटेंस, आई वोंट बी एबल टू गेट दिस, आई का मतलब मैं। विल नोट का शॉर्ट फॉर्म होता है वोंट दोस्तों, तो नहीं होगा या नहीं कर, मुझे करने योग्य हूं मैं, तो मैं नहीं करने योग्य हूं। विल बी एबल, एबल का मतलब योग्य। होऊंगा, होगा, योग्य। एबल मतलब योग्य। टू गेट, गेट का मतलब पाना होता है। दिस का मतलब यह। आई विल नॉट बी एबल टू गेट दिस, मैं इसे पाने योग्य नहीं होऊंगा। आई विल बी नॉट एबल टू गेट दिस जॉब। तो आप इस तरह से जॉब भी लगा सकते हो और इस तरह से आप ये सेंटेंस भी बोल सकते हो कि आई वोंट बी एबल टू गेट दिस, मैं इसे पाने योग्य नहीं होऊंगा। ठीक है। अगला सेंटेंस है, आई ओवर स्लेप्ट, आई का मतलब मैं
ओवर स्लेप्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? ओवर स्लेप्ट मतलब होता है अधिक सोना। सोया या सोया, अधिक सोना या सोया। आई ओवर स्लेप्ट, मैं अधिक सोया। एंड और मिस्ड मतलब खो दिया या चूक गया। ठीक है, चूक दिया, खो दिया। द अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है दोस्तों अवसर। मैं अवसर खो दिया। आई ओवर स्लेप्ट एंड मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। मैं अधिक सोया एंड मिस द अपॉर्चुनिटी और अवसर खो दिया। तो इस तरह से बोलेंगे। ऑलवेज वेकअप अर्ली। ऑलवेज का मतलब हमेशा। वेकअप का मतलब उठो या उठना। अर्ली मतलब जल्दी। ऑलवेज वेकअप अर्ली, जल्दी, हमेशा जल्दी उठो। ऑलवेज वेकअप अर्ली। हाउ मच। हाउ मच का मतलब दोस्तों होता है कितना। हाउ मच का मतलब कितना। यू स्पीक, यू मतलब आप। स्पीक का मतलब बोलना। हाउ मच यू स्पीक, आप कितना बोलते हो। हाउ मच यू स्पीक, आप कितना बोलते हो। ठीक है। हाउ मच यू डू। हाउ मच मतलब कितना। यू मतलब आप। डू का मतलब दोस्तों करना। या हाउ मच यू डू। हाउ मच यू डू, आप कितना काम करते हो, इसका मतलब होगा हाउ मच यू डू, आप कितना काम करते हो। तो इस तरह से दोस्तों हम इंग्लिश को बोलते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं। अगर आप ऐसे करके बनाते हो सेंटेंस को तो आई मेक श्योर कि आने वाले कुछ दिनों में आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।